हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, मॉडल, एक्टर एंड यूट्यूबर एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल कॉल्ड कहानियाँ। और हमने इसका नाम कहानियाँ इसलिए रखा है कि हम लोगों के बारे में जानेंगे, लोगों की कहानियाँ सुनेंगे। और आज की हमारी पहली गेस्ट है अंबर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं अंबर की कहानियाँ। तो अंबर, कैसी हैं आप? I'm very good. Thank you so much, Piyush. And hi guys. सब लोग जो पीयूष के चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, एंड आई होप कि सब तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे। और इसके साथ ही कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू पॉडकास्ट चैनल एंड बीइंग अ फर्स्ट गेस्ट। आई गिव यू लॉट ऑफ विशेस टू गेट सक्सेसफुल एंड आई थिंक we can start now. That's were really sweet, Amber, and really kind of you, and thank you so much. So, Amber, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और आप डॉक्टर भी हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर पहले था या एक्टर पहले था, क्या मतलब? डॉक्टर पहले थी, एक्टर तो बहुत बाद में आके बनी, बट जर्नी वहीं से रिलेटेड है क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, कॉलेज हमारा वहीं था, तो हमारे कॉलेज में मोस्टली यूथ फेस्टिवल होता था। तो वहाँ से ये मुझे कीड़ा काटा। मैंने थिएटर करना शुरू किया जहाँ पे मुझे कुछ नहीं आता था। एंड आई एम अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, जहाँ पे मतलब शायद किसी को नाम भी नहीं पता होगा उस टाउन का। वहाँ से आती हूँ, बहुत छोटा सा शहर है। तो जब मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही थी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक यूथ फेस्टिवल होना था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स मांगे और मैं चली गई, जबकि मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो इट वॉज़ वेरी फनी दैट बीइंग अ पंजाबी गर्ल आई वॉज देयर। एंड जो प्ले वो करने जा रहे थे दैट वॉज अ माइथो प्ले। सोचो कि कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए वो ऑडिशन देना, बट स्टिल somehow I gave that audition. Me and my best friend, we went together. I took her कि नहीं तुझे देना है, चल चल चल। एंड she said, तू पागल है, पढ़ने का टाइम नहीं है, डॉक्टर हम कर रहे हैं, प्ले करेगी। आई सेड नहीं, जाना तो है। तो मैंने उसको भी खींचा, पहुंच गए हम, उसने ऑडिशन दिया। शी वॉज फ्रॉम चंडीगढ़, तो उसका तो सिलेक्शन हो गया मीरा के रोल के लिए। कृष्ण जी पे बेस्ड एक प्ले था, संशय। तो अब मुझे, क्योंकि मैं उसके साथ थी शायद, जो भी था, somehow they kept me. तो उन्होंने, जब हमारा रिहर्सल शुरू हुआ तो मैं सबसे पहले जाके बैठ जाती थी कि हाँ यार प्ले शुरू होने वाला है, 3 बजे का मेरा टाइम होता था। तो मैं 3 बजने में 5 मिनट होते थे, मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी हर हालत में। तो उन्होंने देखा यार लड़की तो बड़ी डेडिकेटेड है, चलो ठीक है, बैठी रहने दो, करते रहे। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, तो शी यूज्ड टू सिंग वेरी गुड सॉन्ग्स। तो उन्होंने कहा कि आप लाइव परफॉर्म करना, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर कि यार मेरी फ्रेंड मीरा कर रही है और मैं पीछे। उन्होंने कहा तुम कोरस करना। आई सेड ओके फाइन, ठीक है, जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोरस में ना हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो तुम मटकी लेके जाओगी गोपी बन के, स्टेज पे वो कान्हा जी मारेंगे कंकर, तुम मटकी तुम्हारी फूट जाएगी और तुम्हें वापस आ जाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरा था कि देवकी का रोल है, साड़ी पहननी है और फटाफट ऐसे जेल के उसमें कॉस्ट्यूम में तुम होगी और तुम जाओगी वहाँ पे। आई डोंट नो, जब वो यूथ फेस्टिवल हुआ, मैं मटकी लेके गई, मटकी फूटी और मैंने बोला कि यार ये मतलब दिस इज़ नॉट डन। तो मैं कंप्लेन कर रही हूँ उनकी मैया से, और इतनी सीटियाँ, इतनी तालियाँ बजी, मुझे नहीं पता क्यों बजी वो मेरे उस सीन पे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं भाग के गई, मैंने फटाफट साड़ी लपेटी, क्योंकि नेक्स्ट सीन वो था कि देवकी जा रही है जेल में। तो मैंने साड़ी लपेटी, तो जैसे लपेटी तो फॉल ऊपर था। एंड आई वाज लाइक ये कैसे, उल्टी साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? मैंने फिर से खोली, मेरा सीन आ रहा है, मैंने ऐसे लपेटी और मैं पहुँच गई। एंड दैट प्ले वेंट वेरी नाइस, वी गॉट सेकंड प्राइज इन दैट। तो उसके अगले शो में आई वॉज द लीड ऑफ द नेक्स्ट प्ले। तो ऐसे करके मैंने 2 प्ले किए उसके बाद एज अ लीड। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे मतलब लीड एक्टर बनना है या कुछ, मुझे ये था कि बस मुझे वो करना है। तो शायद वो जो करने की चाह थी ना, वो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई। तो कभी बचपन में भी ऐसा था कि आपका हमेशा से कभी ऐसे रुझाव होता है ना कि हमारा, कि हम मूवीज़ देखते हैं, हम सीरियल देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं होना चाहिए था यहाँ पे, या मैं होनी चाहिए थी यहाँ पे? बिल्कुल। मेरे पापा का ना एक केबल नेटवर्क का बिजनेस था। तो माय डैड वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, बिकॉज बीइंग अ स्मॉल टाउन किसी को पता भी नहीं था केबल क्या होती है। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द केबल टीवी इन दैट विलेज। तो हम लोग वहाँ गए, तो रात को क्या होता था, जनरली मूवी प्ले करने के लिए मैं जाती थी। रात को मैं बैठ के आराम से 10 बजे तक मूवी ख़त्म हो जाती थी, फिर मैं घर वापस आ जाती थी पापा के साथ। तो मुझे मूवीज़ देखने का वहाँ से क्रेज़ स्टार्ट हुआ। और डांस, मेरे पापा को बहुत शौक था, ही वॉज फ्रॉम नेवी।
तो वो नेवी से रिटायर्ड हैं, तो उनको राष्ट्रपति जी की तरफ से अवार्ड भी मिला हुआ है डांस के लिए। तो शायद वो जो एक्टिंग और डांस वाला कीड़ा है वो उनसे मुझे मिला, जो मुझे पता नहीं था, जो हिडन था, बाद में एकदम से बाहर आ गया। तो शायद आई थिंक यस, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग दैट एज, आई वाज जस्ट किड, मे बी इन 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड। तो आई थिंक मैं सोचती थी कि यार यहाँ पे तो मैं भी होनी चाहिए, मैं उसमें खुद को इमेजिन करती थी। एंड स्टिल डेट अभी भी मैं मूवी देखने जाती हूँ थिएटर, आई प्रेफर टू वॉच मूवीज अलोन, बिकॉज जब मैं वो मूवी देख रही होती हूँ ना, वो हीरोइन की जगह पे मैं खुद को देख रही होती हूँ। तो अगर कोई तब मुझे ऐसे पोक कर देते हैं ना, तो आई गेट वेरी एंग्री कि यार मैं उस ड्रीम लैंड से बाहर आ गई। Fully charged battery, fully charged. इसलिए ना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अकेले ही जाऊँ, मैं किसी को नहीं लेके जाती, किसी फ्रेंड को अपने साथ नहीं लेके जाती थिएटर में। सो दैट्स हाउ आई वॉच मूवीज। जो लोग अंबर को जानते हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि अंबर पंजाब से हैं और मॉडलिंग में वो मिस जलंधर भी रह चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी सारी सीरियल्स किए हैं, वागली की दुनिया एंड ऑल। तो वो जो उन्होंने बचपन में मैनिफेस्ट किया था या जो उनको पापा से मिला, बट फ्रॉम हर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग शी अचीव दिस थिंग, राइट? सो यू नो लाइफ में जो भी चीज़ें भी होती हैं, डू यू थिंक लाइक इट्स योर मैनिफेस्टेशन कि जो आप ऐसे कर रहे थे और वो यू नो देयर इज अ जर्नी कि आप पहले कहाँ जाना था, फिर आप प्ले करने चले गए एंड देन आपने फिर 2 प्ले और कर लिए, फिर देन यू बिकम अ डॉक्टर एंड देन आफ्टर सम टाइम्स यू थॉट कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। सी पीयूष, मैं ना स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ भगवान से। तो मेरी फैमिली पूरी स्पिरिचुअल है, तो हम बहुत विश्वास करते हैं। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई न्यू कि जो भी होता है ना हमारे साथ, ये हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ऑलरेडी। बस हमें कर्म करना है, वो कब कैसे मैनिफेस्ट होगा यू मे नेवर नो। मुझे नहीं पता था कि मैं बॉम्बे कभी आऊँगी, एक्टर बनूंगी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे ये था कि बस हाँ ठीक है, मुझे इंडियन नेवी ऑफिसर बनना है, बिकॉज माई डैड वॉज इन नेवी। तो मुझे ये था कि हाँ मैं नेवी ऑफिसर बनूंगी। इवन आई प्लान कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी अगर मुझे नहीं जाने दें। तो दैट्स हाउ आई प्लान माई लाइफ कि मैंने 12th कंप्लीट किया। मैंने पापा को बोला यार पापा मुझे भी इंडियन नेवी में जाना है। कि अरे तुम ये 12th अभी पास किया है, वहाँ पे क्या जाके करोगे, झाड़ू फेरोगे? तो ग्रेजुएशन करो, कुछ कोर्स होना चाहिए, कुछ डिग्री होनी चाहिए, तो फिर तुम आगे जाके उस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो। आई सेड अच्छा ठीक है ऐसे होगा। तो मैं पापा से डरती भी बहुत थी, तो मैंने कहा ठीक है भागने का प्लान तो कैंसिल करते हैं, भाग के जाएंगे कहाँ। तो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की। मैथ से मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है, लोगों की हेल्प भी करूँगी। ये बचपन से ना मेरे अंदर था कि मुझे लोगों के प्रति कुछ करना है। जैसे मैं अपने पापा को देखती थी, वो चैरिटी में बहुत बिलीव करते थे, बट ही डिड एवरीथिंग व्हाट ही कुड डू टू हेल्प पीपल। लोगों का फ्री इलाज कर दिया। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी थे। लोगों से कभी उन्होंने पैसा नहीं लिया। बच्चों को ये शस्त्र विद्या जो मैं कह रही हूँ गतका, पंजाब के आई थिंक एवरीबडी जिनकी आज एकेडमी है वो मेरे पापा से ही ट्रेंड हुए हैं, और उन्होंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। एवरी सर्विस वॉज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि वो भी एक मेरे अंदर उन्हीं से ही क्वालिटी आई है, और मैं आज भी उनके लिए उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं ना दुनिया में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोलूँ जहाँ पे रिसर्च हो, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जिनका कोई इलाज नहीं है उन पे रिसर्च हो, और मैं ऐसा कुछ काम लोगों के लिए करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर तो बन गई, जो शौक था। फिर वहाँ से ही ये मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। मिस जलंधर हमेशा मेरे कॉलेज की लड़की बनती थी, और मैं कहती थी यार ये कब बन जाते हैं, मुझे क्यों नहीं पता चलता, ऐसे कैसे बन जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कब ऑडिशन हो गए। एंड आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली। तो मेरी जर्नी ना बहुत डिफरेंट फील्ड्स में हुई है। तो जैसे मैं डॉक्टर हूँ, बट मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किया है, मैंने रेस्टोरेंट में भी सुपरवाइजर का जॉब किया है। तो मेरी लाइफ में फुल ऑफ एडवेंचर है। तो आई थिंक आई हैव मैनिफेस्टेड लाइक दैट ओनली। तो मुझे दुनिया में घूमते रहना बहुत पसंद है, तो शायद वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो दैट्स हाउ माई लाइफ वेंट। तो मैं दिल्ली में थी, मुझे ऑडिशन का एक अचानक से पता नहीं कहाँ से रैंडमली कॉल आया कि मिस जलंधर का ऐसे ऑडिशन हो रहा है, आप आओगे? ऐसे अरे मैं गुड़गांव में कहाँ जलंधर में जाऊँ। तो वहाँ से फिर मैं गई बिना बताए अपने घर वालों को, और मैंने ऑडिशन वगैरह दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया 3 दिन का ग्रूमिंग सेशन है, होटल में रहोगे, चौथे दिन आपका शो होगा, अपने पेरेंट्स से लेटर लेके आओ, नो ऑब्जेक्शन का। तो उस टाइम पे होटल्स में रहना लड़की का, वो भी अकेले, बहुत बड़ी बात थी। मेरी फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी थी।
तो माय डैड को जब मैंने मुझे बताना बड़ा मजबूर उन्होंने तू गई कब ये बता तूने ऑडिशन कब दिया आई सेड कि वो बस दे दिया मैंने तो दे वर वेरी एंग्री एंड माय मदर वाज लाइक कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो तू भूल जा एंड स्टिल समहाउ माय डैड अग्रीड एंड जब मुझे क्राउन मिला तो वो भी एक बड़ी फ़नी स्टोरी है आई वॉज जस्ट इट वॉज माई फर्स्ट राउंड मैं रैंप पे ऐसे चल रही हूँ और मेरे मम्मा इधर बैठे हैं पापा उधर बैठे हैं और आप जब जाते हो एज अ मॉडल यू लुक हियर यू गिव अ स्माइल यू लुक देयर यू गिव स्माइल मैंने ऐसे देखा मेरे मम्मा वहाँ बैठे थे तुम गुस्से में लाल और मैंने कहा ये क्या मैंने कोई अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया मैंने इधर देखना बंद कर दिया मैं ऐसे ही देखती हुई गई तो मुझे बहुत सारे टाइटल्स मिले ब्यूटीफुल स्माइल गुड वॉक मैंने कहा लो अब तो मिस जलंधर गया तो जब उन्होंने फिर मेरा नाम अनाउंस किया एज अ मिस जलंधर तो मैंने कहा वाह एंड माई डैड वाज केम रनिंग टू द स्टेज एंड ही सेड ये मेरी बेटी है एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो फाइनली माय पेरेंट्स अप्रिशिएट बट माय मदर शी वाज डूइंग लाइक दिस तो घर चल तुझे बताती हूँ पर वो होता है ना कि जब अपने माँ बाप के चेहरे पे हम वो प्राउड वाली फीलिंग देखते हैं ना तो आई यू थिंक लाइक ठीक है सब चीज़ ठीक है अभी फिलहाल ये सबसे अच्छा है अब मैं जैसे हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा लोगों से कि यार ये बॉलीवुड लड़कियों के लिए सेफ नहीं है और भी सुनते हैं कि यार यहाँ पे ना लाइक सब बाहर से बहुत अच्छा लगता है अंदर वो सब है तो हैव यू एवर फेल्ट ऐसा कुछ कभी क्योंकि आपने भी इतना काम किया इतनी चीज़ें करी तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ तो कहानी कुछ ना कुछ कभी तो हुई होगी सी पीयूष everywhere you find people everywhere there are two type of people one are good one are bad तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है there are people who want कि हमें एक रात में ही सब कुछ मिल जाए which is not possible अगर आप में वो टैलेंट ही नहीं है तो कैसे होगा राइट तो इट्स अ जर्नी people don't understand और हर एक फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो आपको ना झूठे मूठे ड्रीम्स दिखा देते हैं अपने कुछ बेनिफिट के फिजिकल हो या फिनेंशियल हो या कुछ भी तो वो हर फील्ड में ही है हमारे फील्ड में इसलिए लोग बोलते थे बिकॉज इट्स वेरी ओपन आई थिंक दिस फील्ड में ना यू हैव अ चॉइस या तो ये या तो आप ना कह सकते हो या आप हाँ कह सकते हो बट अदर फील्ड्स में क्या होता है ना पीपल आपको लोग ना घुमाते हैं बातें कर करके आपके पास ऑप्शन नहीं है उनको ना कहने की तो आई थिंक बॉलीवुड इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर गर्ल्स और बॉयज टू वर्क बाकी चूज आपने करना है आपको किस रास्ते पे चलना है नहीं जैसे ऐसे होता है ना कि एक सोचिए कि एक अच्छी मूवी है बहुत बड़ी स्टार कास्ट है एवरीथिंग है और उसमें आप जा रहे हो आपको पता है कि वो जो कैरेक्टर आपको आया है वो आप उसको बहुत अच्छा प्ले कर सकते हो ना यू हैव एक होता है ना कि हर किसी का एक फेवरेट पार्ट होता है कि लाइक मैं नेगेटिव इमोशन बहुत अच्छा करता हूँ या कोई कहता है कि यार मैं इमोशनल बहुत अच्छा करता हूँ मैं कोई कहता है रोमांटिक करता हूँ तो अभी जैसे वहाँ पे अगर आपको वो रोल चाहिए एंड देन वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं कि लाइक यू नो आप मिलेगा तो है बट यू नो देयर सम प्राइस फॉर यू हैव टू पे सो फिर आपको लाइक व्हाट यू से इन दिस यहाँ पे आपके पास चॉइस है चलो आपने मना कर दिया बट आपको पता है कि आप वो डिजर्व करते हो See, Piyush, I have left many big projects because what was demanding, I was not ready to give that thing. ठीक है तो मेरे लिए मेरा प्राइड बहुत इम्पोर्टेंट है मैं सी आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मुझे एक्टिंग करना पसंद है मुझे मैटर नहीं करता मैं कोरस में खड़ी होकर कर रही हूँ मैं लीड एक्टर कर रही हूँ या इन बिटवीन स्पोर्टिंग एक्टर कर रही हूँ मुझे मैटर नहीं करता मैं ऐड में कर रही हूँ मैं वेब सीरीज़ में कर रही हूँ या मैं सीरियल में कर रही हूँ मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है मुझे उससे प्यार है एंड आई थिंक आज के ज़माने में सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम अगर आप वहाँ बॉलीवुड में नहीं जा पा रहे हो आप इस पर अपना टैलेंट दिखा सकते हो यार मतलब मैंने तो बहुत चप्पलें रगड़ी हैं क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर नोबडी इज़ फ्रॉम मुंबई और किसी को पता ही नहीं था कि एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे में क्या करना पड़ता है मैं जब आई थी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है मेरे पेरेंट्स ने जैसे हाँ बोला कि ठीक है हम तुझे टाइम देते हैं मॉडलिंग एक्टिंग के लिए तो उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया था मैंने पूरे बिस्तरा पैक किया मैंने कहा भाई जाऊँगी तो आपकी मर्ज़ी से जाना मुझे है एंड दे न्यू कि ये ज़िद्दी तो बहुत है जाएगी ज़रूर तो दे वर आफ्टर माई मैरिज कि तू शादी कर ले अब एज होगी रिश्तेदार बोल रहे हैं तो आई सेड कि पापा देखिए आपने मुझे कभी नहीं रोका कुछ भी करने से आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल दैट माई पेरेंट्स आर सो नाइस भगवान इस दुनिया में सबको वैसे पेरेंट्स दे माई मदर माई पेरेंट्स उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका हमें सबसे छोटे शहर से हूँ मैं शहर तो नहीं कहेंगे उसे टाउन कहेंगे
तो वहाँ पे पहली लड़की मैं थी जो स्कूटर चलाना जानती थी। पहली लड़कियाँ मैं और मेरी बहन थी जिन्होंने सड़क पे जाके ये मार्शल आर्ट्स किया, गतका खेला। इवन हमारी खुद की फैमिली कहती थी कि मेरे पापा को कि तू लड़कियों को ऐसे क्यों सड़कों पे गतका खिला रहा है। तो माई पेरेंट्स वाज कि लाइक वो मेरी बेटी है ना, आई विल डिसाइड उसके लिए क्या सही है। और हमारे गुरुओं ने ये शिक्षा दी है कि लड़की को मार्शल आर्ट आने चाहिए, तो क्यों नहीं आने चाहिए। नहीं, हमारी छोरी छोरों से कम है कि तो इस तरह की फैमिली से मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि आई कैन सर्वाइव एनीवेयर। तो ये है। और मतलब बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली मैं भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे भी पता है अगर आप मोस्टली यहाँ पे बात करें तो लोग यहाँ पे एक्टर बनने कोई नहीं आता है, यहाँ पे सब स्टार बनने के लिए आते हैं, राइट। एंड व्हाटएवर यू सेड इज वेरी ब्यूटीफुल कि मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे एक्टिंग करनी है। एंड आई हैव सो मेनी ऑफ प्लेटफॉर्म्स कि लाइक आई हैव इंस्टा, आई हैव फेसबुक, यूट्यूब, एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन शोकेस योर एक्टिंग। दैट्स वेरी रियली नाइस, लाइक वाओ, मज़ा आ गया सुन के। तो मतलब आजकल तो आई थिंक कितने सुपरस्टार से ऊपर हैं लोग, इनके इन्फ्लुएंसर्स के इतने फॉलोअर्स हैं, चाहे वो डांस कर रहे हैं, चाहे वो किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे मोटिवेट कर रहे हैं, इतना कुछ है कि मैं बता नहीं सकती। तो आई थिंक राइट। और हाल फिलहाल में मैं एक लाइक आई एम अ मार्वल फैन, तो मैंने देखा कि इंडिया से एक इन्फ्लुएंसर था जो मार्वल्स ने जिसको बुलाया, एंड देन ये सिटिंग विद आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड एवरीवन। आई वाज लाइक ओ फक, सी इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। सही है। तो मैंने सुना है कि आप हॉर्स राइडिंग भी कर लेती हैं जी। तो मतलब बचपन से ही रेबल रही है क्या आप, मतलब सब कुछ करना है मुझे? नहीं, मैं ऐसी थी तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरे डैड की वजह से है, क्योंकि उन्हें जो भी आता था ना, वो चाहते थे कि हर एक बच्चा सीख जाए। तो उन्होंने सिर्फ हमें नहीं, और भी बहुत सारी लड़कियों को ये मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग, मैंने स्विमिंग नहीं सीखी उनसे, क्योंकि मैं तब कॉलेज में थी जब वो सिखा रहे थे बच्चों को। तो मतलब दुनिया ने बहुत कुछ सीखा उनसे, मैं उतना नहीं सीख पाई। तो आई थिंक ये क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। ओके, तो अमर बात करें, अगर हम स्ट्रगल की बात करें तो लाइक आपकी स्ट्रगल क्या रहा अभी तक, आपने जब से स्टार्ट किया और आज तक आप क्या स्ट्रगल फेस करते हैं, या फिर और लाइफ में क्या चेंजेस आए आपके? यार स्ट्रगल तो बहुत है, टू बी ऑनेस्ट। जब मैं आई थी तो मुझे किसी ने कहा था कि यार जब बॉम्बे जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता 6-6 महीने तक कि प्रोडक्शन हाउस कहाँ है। मैं कहती है इतना पागल कौन होता है जिसे ये नहीं पता चलेगा कि ऑडिशन कहाँ होता है। बट इट्स ट्रू। मैं आई, मैं जिस पीजी में रही, वो लड़की एक एक्टर थी, बट उसने मुझे कभी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं दिए, और ना ही उसने बताया कि आप यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ। और मेरी आदत भी नहीं थी कि मैं किसी से ऐसे बेग करूँ कि नहीं मुझे प्लीज़ बता दो। तो वो मैंने धक्के बहुत खाए। अगर उस टाइम पे मुझे कोई बता देता कि ये प्रोडक्शन है, हाउसेज हैं और तुम यहाँ चले जाओ, तो शायद मेरा वो 1-1.5 साल बच जाता जो मुझे ढूंढने में चला गया। तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो फुटपाथ पे सोया, खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैं पानी पी लेता था, तो ऐसे कभी लाइफ में हुए? डू यू थिंक दिस थिंग इज अ पीआर और दिस इज ट्रू? लाइक नहीं, दिस इज ट्रू। बट लकीली मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो मेरे पास नहीं पैसे थे तो उन्होंने मुझे दिए कि ठीक है, मैं उनसे मांग लेती हूँ। अभी भी अगर मेरे पास कभी ना हो तो आई आस्क माई फैमिली एंड दे गिव मी। तो उस वजह से आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट ये ट्रू है, आई हैव सीन पीपल जिनके पास खाना नहीं है, सोने की जगह नहीं है, और वो प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं या कहीं पे भी सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। दिस इज़ ट्रू। तो इसलिए मैं सबको ये एडवाइस ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ घर से भाग के मत आइए, क्योंकि ये सिटी ना सपनों से भरपूर है, लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए आपको आपकी बैकबोन ज़रूर आपके साथ होनी चाहिए, वरना आप खो जाएंगे। मैं भी जब बॉम्बे आया था ना तो मेरी लाइक आई यूज्ड टू हैव अ जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पे ऐसा था कि एवरीवन वाज लाइक अरे यार हमारे घर से कभी कोई बॉम्बे नहीं गया है, तुम जाओ घूम के आओ, देख के आओ कैसा होता है बॉम्बे। तो मैंने भी ठीक है, तो हम बहुत आई वाज वेरी स्टूडियस, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT दैट टाइम। ओके, So I just came to Bombay and then I have seen things. I was like done. I think this is my place. मैं गलत जगह रह रहा था इतने सालों से. So family support तो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, and I think you are blessed with it. यस आई एम। सेट पे माहौल कैसा रहता है? लाइक अमेजिंग। मेरा बस लेना, मैं सो भी वहीं जाऊँ, मुझे इतना पसंद है सेट पे रहना। और क्योंकि मैं टीवी शो करती हूँ और टीवी शो ना बहुत लंबा चलता है, तो उसमें ऐसे होता है कि आप काम करते करते ना वो सब आपकी फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुकिंग का कोई शौक नहीं है, मैं बहुत कम कुक करती हूँ,
तो मेरे सेट पे मोस्टली लोग अपने घर से खाना लेके आते थे, वो मेरे लिए भी लेके आते थे, और मेरे लिए अकेले नहीं, वो बाकी सभी के लिए भी लेके आते थे। और हम पूरा ऐसे ग्रुप बना के सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब इकट्ठे बैठ के ऐसे खाना खा रहे हैं। हमने वीडियो भी डाला था, एक शेयर किया था, उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए थे। तो मतलब इस तरह का वो माहौल होता है कि आपको लगता ही नहीं कि आप फैमिली से दूर हो, आप उनके बिना रह ही नहीं सकते। मैंने सुना है सेट पे बहुत पॉलिटिक्स होती है और चीज़ें बहुत अजीब रहती हैं, ऐसा कुछ है? ये सच है? ये होता होगा कई सेट्स पे, क्योंकि जो मेरे साथ को एक्टर्स थे वो बताते थे कि पिछले सेट पे ऐसा था, माहौल वैसा था, हमने कभी इकट्ठे नहीं कभी बात की, कुछ शेयर नहीं किया, यहाँ हम खाना तक शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड अगैन कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले और मैंने सेट पे बहुत एंजॉय किया। मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं देखी, ना मैं पॉलिटिक्स का पार्ट बनती हूँ, ना मैं चुगली सुनती हूँ, ना मैं चुगली करती हूँ, मैं उस कैटेगरी में हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो अंबर, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है आपका? लाइक कुछ आने वाला है या अभी क्या आगे का क्या है? लाइक हाउ यू सी योर फ्यूचर, लाइक व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर नाउ? पीयूष, मुझे टेलीविज़न से बहुत प्यार है, बट ये भी सच है कि आप जब कुछ रोल्स कर लेते हो टीवी पे तो आप उसी कैटेगरी में ना लोग आपको बांधना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा अपना आउटलुक चेंज करना चाहिए, थोड़ी अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी चाहिए, ताकि मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स ऑफर हों। तो आई हैव टेकन अ ब्रेक, अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड अगैन गिविंग माई ऑडिशंस एंड नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर लीड और पैरेलल लीड, जो मुझे आ भी रहे हैं ऑफर्स, तो मैं उनके लिए दे रही हूँ अपने ऑडिशंस। भगवान की दया से जल्दी कुछ मिल जाए। आपको बिल्कुल मिलेगा वैसे। सो नाउ आई एम आल्सो ट्राइंग फॉर वेब सीरीज एंड फिल्म्स। वेरी नाइस अंबर, एंड आई विश आपको बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा मिले। Thank you. और एंड आई एम श्योर आपको अच्छा ही मिलेगा बिकॉज यू हैव डन थिएटर। तो डू यू थिंक थिएटर इज गुड और इट्स एक्टिंग स्कूल इज गुड? आई विल नॉट से थिएटर इज़ गुड और एक्टिंग स्कूल इज़ गुड, बिकॉज मुझे ये लगता है कि आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता। आपको बताया जरूर जा सकता है कि देखो भैया ऐसे है, कैमरा ये है, यहाँ खड़े होना है, आपको ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, आपको आई कांटेक्ट वहाँ करना है, या ये एक्टर है इम्प्रोवाइजर से करना है। आपको टेक्निक्स बताई जा सकती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको अपने अंदर कैसे ढाल लेना है, वो आपके ऊपर है, जो प्रैक्टिस से आता है। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। मैंने ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कि मैं कहूँ कि हाँ मैं एक्टिंग स्कूल गई और मैंने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग ली, नहीं। मैंने ऐसे ऑडिशंस दे के सीखा और करते कराते मैं अपने आप पे बहुत काम करती हूँ। इवन आज भी, कल रात की बात है, मैं रात के 3 बजे मैं ऑडिशन बना रही थी। आई लव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मुझे कोई स्क्रिप्ट दे देता है तो आई एनालाइज द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, माई माइंडसेट। तो मैं उसको परफॉर्म करती हूँ 2-3 तरीके से कि ऐसा ठीक है या ऐसा ठीक है या ऐसा ठीक है। तो वो 3 वेरिएशंस मैं अपने ऊपर खुद से करती हूँ। तो यू लर्न फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम बाय मेकिंग योर थिंग खुद से ही कि गलत है सही है, बट यू लर्न फ्रॉम इट। यस, एंड आई वॉच्ड सीरीज और मूवीज, और मैं देखती हूँ कि अगर ये वाली लाइन मुझे दी जाती तो मैं कैसे बोल रही होती, इन्होंने बोली है तो मैं तो नहीं बोल पा रही, ये देखती हूँ कि ये कैसे बोल रहे हैं, तो मैं वहाँ से भी सीखती हूँ। तो मैं ये बैठ के अपने ऊपर ज़रूर काम करती रहती हूँ। अमर, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है, लाइक इन इंडिया और हॉलीवुड, व्हाटएवर, यू कैन चूज एनीवन। आपको इंस्पायर किया है, वो कौन होंगे? इंस्पायर करने के लिए जब मैं छोटी थी मुझे श्रीदेवी जी बहुत अच्छी लगती थी, तो श्रीदेवी जी की मैं बहुत सारी मूवीज़ देखती थी, बट मैं उनकी तरह एक्ट नहीं कर सकती बिकॉज उनमें जो चीज़ है वो शायद मुझ में नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि वो एक डिफरेंट एरा था, उसमें डिफरेंट तरह के कंटेंट चलते थे। आज का एरा बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह की एक्टिंग चल रही है आजकल, बिल्कुल नॉर्मल, आजकल तो बिल्कुल रियलिस्टिक एक्टिंग चल रही है। तो आई थिंक जो मुझे इंस्पायर करती हैं, मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत इंस्पायर करती हैं। मैं उनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर होती हूँ। शी इज इनटू हॉलीवुड नाउ। यस, सी द जर्नी एंड सी द ग्राफ, मतलब उन्होंने क्या एफर्ट्स डाली हैं, और मैं उनके हर इंटरव्यू देखती हूँ, हर इंटरव्यू। और एक इंटरव्यू में मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो यहाँ से हॉलीवुड गई, वहाँ पे जब वो ऑडिशन रूम में पहुँची, वहाँ पे कितने लोग थे, तो उनको खुद को वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना पड़ा कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ, मैं इंडिया से हूँ, वहाँ पे मैं सुपरस्टार हूँ, बट शी डिड इट। मुझे लगता है कि उनकी जगह पे कोई और होता तो वो कहते कि यार मैं क्यों, मुझे तो दुनिया जानती है, मैं क्यों यहाँ पे जाके धक्के खाऊं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, दुनिया को पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। तो मैं उनकी इस बात से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक स्टोरी मैं और शेयर करूँगी। आई वॉज डूइंग अ पंजाबी टीवी शो हीर रांझा, एंड आई प्ले द नेगेटिव रोल इन दैट। और जो मेरी भाभी बनी थी,
ऐसे ही हम एक दिन बैठे बातें बातें कर रहे थे, रील वील बना रहे थे, और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप डालो तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग आपको बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा कि अंबर, मैं ना रील डालती हूँ, लोगों के कमेंटों पे ना मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैं एक्ट करती हूँ, तो अगर मेरे लिए एक बंदा छोड़ तो एक बिल्ली भी बैठी देख रही होगी ना मुझे कि ये क्या कर रही है, तो शी सेड कि मैं हैप्पीली आई विल परफॉर्म। मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि हमें खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए परफॉर्म करना है, चाहे वो ऑडियंस एक बंदा अगर हमें अप्रिशिएट कर रहा है ना, तब भी हमें करना चाहिए, हमें अपना ड्रीम नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों का काम है आना, बोलना, चले जाना। एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले किसी का एक रील देख रहा था, तो वहाँ पे एक पंडित जी थे जो कथा वगैरह करते हैं ना वृंदावन वगैरह में। तो ही सेड कि आई स्टार्टेड दिस थिंग एंड देन मुझे कोई फ़ोन ही नहीं कर रहा है, मुझे कोई बुला ही नहीं रहा है कथा करने के लिए। तो कह रहा रोज़ टाइम जा रहा है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वन डे आई रियलाइज़ किया मुझे कथा करना पसंद है ना। तो कह रहा जहाँ पे बहुत सारी गायें थी ना, मैं वहाँ पे गया, मैं बैठा, मैंने कथा करनी शुरू करी। कह रहा सारी गायें आ गई। तो आई स्टार्ट डूइंग एवरी डे एंड देन स्टार्ट गेटिंग कॉल फ्रॉम वर्क। तो वापस उन्होंने कथा लोगों के यहाँ पे करना शुरू कर दिया। एंड देन दैट जो उन गाय वगैरह का ध्यान रखता था, ही कॉल्ड, सेड कि यार आज आप आई नहीं और गाय ने दूध ही नहीं दिया है। Like, you know, you need audience. If you are true to yourself and if you're true to your profession or the art you have, you don't need 1,000 people to see. Nahi, if there's someone is there, it's fine. Even if no one is there, that also Still fine. Yes. You know, you do your work, you do your thing, and then else God is there. yeah. So अंबर जी, जाते जाते हमारे जो यंग एक्टर हैं, जो अपने घर पे बैठे हैं, जो बॉम्बे आने का सोच रहे हैं, एक्टर बनने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ड्रीम तो मस्ट है हर किसी इंसान के लिए, आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन प्लीज़ दौड़ भाग के घर से मत आइए, बिकॉज दिस सिटी डिमांड्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। और उसके लिए आपको आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इंडस्ट्री 90%, आई वुड से 99% आपके पेरेंट्स की दुआओं या आपके लक पे काम करती है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप अपना एक्टिंग दिखा पाते हो, और वो अपॉर्चुनिटी आपको भगवान और आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद के बिना नहीं मिलती। सो गाइस, ऑलवेज कीप दिस माइंड। सेकंड, आप अपने ऊपर काम करने के बाद बॉम्बे आइए। आप इतने कॉन्फिडेंट होइए कि हाँ, मैं कैमरे के सामने जाके एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं कैमरे के सामने खड़ा होने का विश्वास रखता हूँ। यहाँ ऐसे ही मुंह उठा के, यहाँ जो लोग आते हैं ना, हर कोई एक्टर ही बनने आया है। और जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, मैं ये भी एक बात बता देती हूँ, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं ना, वो एक से एक बढ़िया इंसान होते हैं, सबको एक्टिंग आती है, सब देखने में बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल होते हैं, बट फिर बात किस्मत की है, उनमें से एक इंसान चुना जाता है एक रोल के लिए, सबको नहीं मिलता। तो गाइस, प्रिपेयर होके आइए, पेशेंस के साथ आइए, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बोला है, और मैं खुद इस बात को मैं मानता हूँ कि बिना लक के यहाँ कुछ नहीं है। बहुत हैंडसम लड़के, बहुत सुंदर लड़कियाँ, सब कुछ है यहाँ पे। आप लोखंडवाला मार्केट घूमने जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए हम। सो अगर आप घर पे बैठे हैं और बहुत सुंदर हैं और आपके दोस्त कहते हैं कि नहीं तुझे मॉडल एक्टर बनना चाहिए, तो इसको एक बार सुन ले और उसके बाद सोच समझ के यहाँ पे आए। अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत पैसा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, बट उसके लिए लायक बनना पड़ता है। तो लायक बन जाइए और तुरंत बॉम्बे आ जाइए। अम्मा, जैसे आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, और सब लोग, अगर आप अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आजकल सब लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को अपना इंस्टा या फेसबुक आईडी कुछ बताना चाहिए? Yeah, sure. Guys, please follow me on Instagram. My ID is AMBARKBEDI. Amber K Bedi. So they can connect there. So guys, follow करिएगा और आपको अम्बर के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा उसकी आईडी पे। और अम्बर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। Thank you. And thank you so much for coming and giving us your precious time. Thank you so much for having me here. And I wish you all the best कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे काम मिले। So guys, ये था हमारा आज का पहला पॉडकास्ट जो हम अब एंड कर रहे हैं, और हम मिलेंगे नई कहानियों के साथ हमारे YouTube चैनल कहानियों पर। So guys, stay tuned and like and subscribe.